और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। सचेत रहने का भी है। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है। आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है। उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित
और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज देश के दूर सुदूर गांवों में जब 100% वैक्सीनेशन की खबरें आती हैं तो मन को संतोष होता है। यह प्रमाण है हमारे हेल्थ सिस्टम की मजबूती का, हमारी टीम डिलीवरी का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का, और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। पिछले 11 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। देशवासी इसके लाभ भी महसूस कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो रही है। आर्थिक गतिविधियां भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं। लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर ही ये तय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे, जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सीन लगे, और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं उन्हें कब वैक्सीन लगे। ऐसे निर्णय लगातार किए गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। भारत ने अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार भारत के वैज्ञानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिए हैं। वर्तमान में ओमिक्रॉन की चर्चा जोरों पर चल रही है। विश्व में इसके अनुभव भी अलग अलग है, अनुमान भी अलग अलग है। भारत के वैज्ञानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हमारे वैक्सीनेशन को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए हैं। आज अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में
3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। बच्चों के लिए वैक्सीन का ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 15 से 18 साल के बच्चों को अब वैक्सीन लगेगी और इसकी तारीख बताते हुए प्रधानमंत्री ने बताया है कि 2022 में 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। 10 जनवरी से हेल्थ वर्करों को तीसरी डोज लगेगी। प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के लिए वैक्सीन का ऐलान किया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यह प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है। इसके लिए 3 जनवरी की तारीख तय की गई है। दिन सोमवार होगा। उसके एक हफ्ते बाद 10 जनवरी से हेल्थ वर्करों को भी तीसरी डोज दी जाएगी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया है, उसमें एक तरह से देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। तो 10 जनवरी से हेल्थ वर्करों को तीसरी डोज लगाई जाएगी। पंद्रह से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी और ऐसा यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर, क्रिसमस के मौके पर किया है। प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए वैक्सीन का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने हेल्थ वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने
अभी थोड़ी देर पहले बताया है। 2022 में 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। 3 जनवरी यानी कि सोमवार का दिन। और हमारे न्यूज डायरेक्टर एसएन द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एसएन द्विवेदी जी, बहुत बड़ा ऐलान, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के मौके पर यह ऐलान किया गया है। क्रिसमस के मौके पर एक तरह से सेंटा बनकर प्रधानमंत्री आए और 3 जनवरी से बच्चों के वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया। बिल्कुल संतोष, ये कहा जा सकता है कि आज चूंकि क्रिसमस का त्योहार है तो बच्चों को ये तोहफा है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से बच्चों को तोहफा दिया गया है। 15 से 18 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको 3 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है। निश्चित तौर पर ये काफी अच्छा कदम है, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस वो बढ़ते जा रहे हैं और उसका इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो उसको देखते हुए ये काफी जरूरी हो गया था कि इस तरह के कोई और ज्यादा जल्दी वैक्सीन लाई जाए। और उसके साथ ही साथ उन्होंने जो 60 साल से ऊपर के कोमॉर्बिडिटी के लोगों को भी वैक्सीन की बात कही है, तो वो भी बहुत जरूरी कदम था। और मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में शायद हम बूस्टर डोज की तरफ भी जा रहे हैं कि बूस्टर डोज भी लोगों को लगाई जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, कोरोना अभी गया नहीं है, ये पीएम ने खुद भी बोला है। और जिस तरह से भी आप हाल में देखेंगे, जिस तरह से भी लोग लापरवाह हुए, बाजारों में भीड़ बढ़ी है, और ये वीकेंड के त्योहार है, अभी ये क्रिसमस है, फिर न्यू ईयर आएगा, तो जिस तरह से बाजार में भीड़ उमड़ेगी तो जाहिर सी बात है अभी इन्फेक्शन और बढ़ सकता है, जिसको लेकर काफी सतर्कता बरतने की काफी जरूरत है। और वैक्सीनेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है भारत में। बड़ा कदम तो है ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरह से बढ़ा हुआ है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना बरते, मास्क जरूरी है, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल जरूरी है, हाथ को धुलते रहना है, यह भी कहा है। एसएन द्विवेदी जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.